अच्छा एक और भी हो सकती है ना, वो पॉइंट तक पहुंच नहीं पा रहे, ये भी हो सकता है। ये हम कर लेते हैं, इसके आगे स्विच होल्ड कर लेते हैं। मोबाइल चल रहा है तो फिर इसका वो बोर्ड पे रहा हूँ तो फिर लैंड कर देगा तेरा लैंड आती है स्टेबल नहीं है अभी बोल पाते हैं बस 5 रुपए चेक हुई। इस मोबाइल में पावर ऐसी की समस्या है, चार्ज लगा तो रखो मोबाइल चार्ज में कनेक्ट कर मोबाइल पावर ऐसी का इशू जिस कारण से ये ऐसे मालूम पड़ गया एक मिनट के अंदर, एक मिनट में जो है ना इधर समझना पड़ेगा। शुरू करें सभी स्टेप, ये सबसे आखिरी स्टेप है। एक डेढ़ मोबाइल फोन सबसे आखिरी एक ये स्टेप है जहाँ पे आखिरी पकड़ में जाता है।
मीडियाटेक का सीपीयू है ना सर शुरू है। तो जैसे ही मोबाइल फोन को अपन चालू करते हैं, ध्यान से समझना है अपन। तो जैसे मोबाइल फोन के अंदर सबसे पहले अपन ने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने में रिमेट तो अपना इसके अंदर गया, तो साथ साथ डीसी डीसी ने लीकेज पैदा कर दिया। अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर लिया लीकेज आ रहा था, वो लीकेज कहाँ पर आ गया, पावर आईसी के पास में छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं। अगर आप इनमें जाके चेक करेंगे तो वही वाला लीकेज मिलेगा जो लीकेज अपन ने अभी चेक करा। अभी ध्यान दिया तो मैंने चेक करा ही था यहाँ पर पास, है ना। तो लीकेज आ रहा है यहाँ पर। जैसे ही पावर आईसी के अंदर लीकेज आया तो पावर आईसी का काम क्या बनता है, इसको ऑन ऑफ हीटिंग में वोल्टेज पहुंचा देना चाहिए। तो पहुंचा दिया है, इसीलिए तो अपन बटन दबा रहे थे, करंट आ रहा है। अभी ऐसे पता बटन दबाया ना, तो बटन दबाते बराबर पावर आईसी का काम क्या होता है समझ। हमने बटन दबाया, दबाते बराबर पावर आईसी एक वोल्टेज पैदा करती है। सबसे पहला वोल्टेज पावर आईसी कौन सा पैदा करती है, ये 1.3 जाता है कॉइल में। मतलब इनमें से ही एक कॉइल जो है वो हमारे मोबाइल फोन में क्या की है, ये 1.3 कॉइल के द्वारा चले गया, मतलब पावर आईसी से निकला तो चले कहाँ गए। ऐसे ही पावर आईसी इसके बाद में दूसरा वोल्टेज बनाती है। इस 1.3 वोल्टेज को हम लोअर एलडीओ बोलते हैं हमारी भाषा में। क्या बोलते हैं, हर पावर आईसी के पास की कॉइल पर 1.3 वोल्टेज मिले। दूसरा 1.3 बन गया, इसके बाद में दूसरा वोल्टेज पैदा हुआ, ये 2.0 भी कहीं बाहर नहीं जाता है। पावर के अंदर पावर आईसी कैसे काम करती है, देखो कोई भी बात को याद रखने के लिए कोई चीज़ से जोड़ के समझना होता है। ये बोलती है कि दुनिया को बाद में खाना खिलाऊंगा, पहले मैं खुद के लिए बात। इस पावर आईसी को खुद को खाने के उसको काम करने के लिए 3 प्रकार के वोल्टेज चाहिए, लीकेज, लोअर एलडीओ, हायर एलडीओ। लीकेज 1.3, 2.0, इसकी भाषा बात करें तो लोअर एलडीओ, हायर एलडीओ। इसको लीकेज मिल गया, लोअर एलडीओ मिल गया, हायर एलडीओ मिल गया। हाँ वो बात अलग है कि लीकेज दूसरा बना के देता है इसको, और खुद के काम करने के लिए जो 1.3 और 2.0 चाहिए रहते हैं वो भी दूसरा बना के नहीं देता है, ये खुद बनाती है उसको देना। इतनी चीज अगर आपके मोबाइल फोन की पावर आईसी के अंदर बन रही है तो आपकी पावर आईसी एक्टिव हो जाएगी। अब पावर आईसी दूसरी चीजों को चालू करेगी, तो सबसे पहले पावर आईसी खुद चालू हुई, खुद चालू होने के बाद मोबाइल फोन में जो बॉस है उसके लिए वोल्टेज बनाएगी। बॉस जो है उसको काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए था ना बहुत छोटा चाहिए था। सीपीयू के 2 भाग है, एक भाग तो मोबाइल फोन के अंदर अलग अलग प्रकार के फंक्शन को चलाने का काम करता है, जैसे ग्राफिक्स वाला, दूसरे प्रकार के जितने भी कैमरे के सिग्नल या किसी अलग अलग प्रकार के सिग्नल की लाइन जाती है सीपीयू में। एक मेन भाग सीपीयू के अंदर ऐसा होता है जो सीपीयू को चलाने का, मोबाइल फोन को चलाने का काम करता है, जिसके कारण अपन इसको बोलते हैं ना कोर भाग सीपीयू का। कोर मतलब सिंगल कोर, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर जिसको बोलते हैं ना। कोर भाग मतलब वो मेन भाग जो मोबाइल फोन को चालू करने का काम करता है। इसका कोर भाग जो है उसको काम करने के लिए 0.5 से 1.2 तक के वोल्टेज लगते हैं। पावर आईसी वो वोल्टेज बनाती है, दोनों बना के हमने किसको दे दिए, कॉइल को। मतलब सीपीयू में जाने वाले जो कोर भाग में जाने वाले जो वोल्टेजेस हैं वो पावर आईसी से बनते बराबर कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट सीपीयू में नहीं जाएंगे, और कॉइल से बनके कहाँ जाएंगे, और ये वोल्टेज जो है वो कितना होगा, इसके बीच का कोई ना कोई एक फिक्स वोल्टेज होगा। मान लो उसको काम करने के 0.8 चाहिए, तो यहाँ से कितना निकलेगा 0.8, और इसको जो काम करने के लिए चाहिए वो चाहिए कितना बड़ा वोल्टेज, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सिर्फ एक वोल्टेज से काम नहीं चलेगा, दूसरा बना। दिखने में आपको भले ऐसा दिख रहा होगा कि यार सीपीयू मोबाइल फोन को चालू करने वाली सबसे बड़ी चीज है, उसको काम करने के लिए इतना सा वोल्टेज, ये वोल्टेज इतना सा है, लेकिन इस वोल्टेज के बहने की स्पीड बहुत तेज है। बहुत तेज स्पीड में बहने वाले वोल्टेज को हम बोलते हैं बक वोल्टेज, BUCK, बक वोल्टेज। इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, जो सीपीयू के अंदर जा रहे वोल्टेज वो बोलते हैं बक वोल्टेज की लाइन है। और इस रास्ते में लगी हुई कॉइल को भी हम लोग बोलते हैं बक कॉइल। कभी भी पावर आईसी के पास कॉइल की जब हम बात करते हैं ना, इस कॉइल को हम बोलते हैं बक कॉइल। ये वोल्टेजेस बन के कॉइल में गए और कॉइल से यहाँ पर गए।
ठीक है, जितनी लाइनें दे रखी होगी अलग अलग मोबाइल फोन के अंदर अलग अलग प्रकार की बक लाइन निकाल के और सीपीयू के अंदर हाँ, पर सीपीयू के मेन भाग को चालू करने के लिए जो बक वोल्टेज आएगा ना, वो कॉइल के अंदर से होके ही आएगा। ठीक है क्या? अब कितने बक लाइन होंगे पावर आईसी के पास में, तो अभी फिलहाल में आपको कितने दिख रहे हैं? लोअर एलडीओ हायर एलडीओ तो इसको कुछ भी नहीं, बक लाइन कितनी दिखेगी? एक सबसे लोएस्ट। अपने दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि पावर आईसी के पास चेक करने जाएंगे तो कितनी बक लाइन मिलेगी। मैं बात करता हूँ सबसे सस्ते एंड्रॉइड मोबाइल, वो सस्ता है 5-6 हज़ार रुपये का एक बेसिक स्मार्टफोन पर एंड्रॉइड है, उसके पास की पावर आईसी में देखने जाओगे आप 2 कॉइल दिखेगी, बाकी कितनी कॉइल दिखेगी? 2 कॉइल ज़्यादा दिखेगी, बक वोल्टेज 2 कॉइल का है। अगर आपके मोबाइल फोन का सीपीयू कंपनी ने अगर अपग्रेड कर दिया तो सीपीयू बोलता है जैसे जैसे मेरे को अपग्रेड करते जाओगे मेरे को बड़ा वोल्टेज नहीं चाहिए, मेरे को ज़्यादा लाइनें चाहिए। सीपीयू आपने अपग्रेड कर दिया तो यहाँ पर 2 बक लाइन से काम नहीं होगा मेरा। आगे बात समझ में? बक लाइन आपने और सीपीयू अपग्रेड कर दिया मतलब आपने अपग्रेड नहीं करा, तो बड़ा मोबाइल फोन बनाया। इसे और बड़े मोबाइल फोन के अंदर अपन देखने जाएंगे तो आपको बक लाइन कितनी मिलेगी? और बड़ा मोबाइल देखने जाओगे तो बड़ा मतलब पैसे में महंगा, फास्ट है मोबाइल फोन, जितना ज़्यादा सीपीयू को कंपनी अपग्रेड करते जाएगी उसको बड़ा वोल्टेज नहीं चाहिए, बाकी लाइनें ज़्यादा चाहिए। हमारी बात समझ में? एक पावर आईसी की निश्चित क्षमता है 2, 3, 4, 5 प्रकार के बक वोल्टेज बना सकती है, लेकिन मान लो 4-4, 5-5 बक वोल्टेज से ऑलरेडी पैदा हो ही रहे, पर कंपनी ने सीपीयू का कर दिया, अपग्रेड कर दिया। अभी और अपग्रेड कर दिया तो पावर आईसी की जितनी क्षमता है थी उतने बक वोल्टेज को बना चुकी। अभी कंपनी सीपीयू अपग्रेड कर देगी तो कैसे चलेगा मोबाइल? तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने जो अपनी डीसी आईसी थी वो डीसी आईसी के पास और कॉइल्स लगा। इससे अपग्रेड मोबाइल फोन में क्या हुआ? डबल पावर आईसी मतलब क्या? वो जो चार्जिंग आईसी है डीसी आईसी उसके पास में और 4-5 कॉइल लगा दी। ये तो बक वोल्टेज बना के देगी थी, और अपग्रेड कर दिया मोबाइल तो कहाँ से बक वोल्टेज बनेगी? यहाँ से बनेगी और बन के कहाँ जाएंगे? अब कंपनी क्या कर रही है, इससे भी आगे चली गई मोबाइल फोन में भाई, इससे और अपग्रेड सीपीयू मतलब क्या? 2 पावर तो हो ही गई एक डीसी के अंदर फिजिकल, ऐसे मोबाइल फोन कंपनी एक और पावर लगा दी। पर क्यों पावर आईसी बढ़ाते जा रहे, बात समझ में आ रही है? सीपीयू के लिए, सीपीयू को जो चालू होने के लिए चाहिए वो बक वोल्टेज चाहिए, और वो बक वोल्टेज जिस पावर आईसी से आएगा वो कॉइल में होते हुए आएगा, और एक पावर आईसी की निश्चित क्षमता है इतनी के बक वोल्टेज बना सकते, इसलिए ये बनते हैं। आई क्या बात समझ में? हाँ सर। अब रही बात इसकी कि मैंने कैसे मालूम करा मोबाइल फोन में पावर की दिक्कत है, तो समझ जैसे मोबाइल फोन चालू करेंगे पावर आईसी बक वोल्टेज बनाएगी, ये लोअर एलडीओ बक वोल्टेज नहीं बनाएगी, लोअर एलडीओ बनाएगी उसके अंदर नहीं, हायर एलडीओ बनाएगी उसके अंदर नहीं। अभी ये तो 1.3 की लाइन, आप अभी इस पे चेक करने जाओगे ना, इस पे 0 से 1.3 का वोल्टेज ऐसे ऐसे करेगा, स्टेबल नहीं होगा। क्या हुआ? इधर पूछना है, पर मेरे से पूछोगे तो मेरे को नहीं मालूम है। हमारी बात समझ में मना कर दूँ, हाथ खड़ा कर दूँगा, क्या मालूम कैसा कर दूँगा, हमारी बात समझ में ऐसे मुझसे मेरे से पूछना पड़ेगा। हाँ बोलो, इस 1.3 की लाइन को अभी चेक करने जाएंगे ना, उसको 1.3 आ रहा है, लेकिन आप जब चेक करोगे तो मल्टीमीटर में ऐसा लिखा है 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 1.3, 0 मतलब कैसा दिखाएगा? 1.3 तक जाएगा, वापस कहाँ तक जाएगा? इसे इस लाइन के ऊपर वोल्टेज चेक करोगे ना, 2 तक बताएगा, 0 बताएगा, फिर 2, 0.1, 2, 3, 4, 5, 0.6, 7, एक वोल्टेज 1.2, 2.0, फिर 0। ये कैसे होंगे वोल्टेज? अब तक यहाँ से मान लो 0.8, और आप इस कॉइल पे चेक करोगे तो 0.8 नहीं मिलेगा, 0.1, 0.4, 5, 0.8 ऐसा करेगा। जैसे मान लो ये 1 वोल्टेज की लाइन है, तो इसमें 0 से लेके 1 वोल्टेज तक वोल्टेज क्या करेगा? जितने भी वोल्टेज पावर आईसी बनाती है सबसे पहले अनस्टेबल प्रकार के बनाती है। बोलो किस प्रकार की बनाती है? मतलब
पावर आईसी अगर चालू होगी तो अनस्टेबल वोल्टेज बनाएगी, स्टेबल नहीं बनाएगी पावर आईसी वोल्टेज, ये ध्यान रखना। कैसे बनाएगी? अनस्टेबल वोल्टेज बने, क्योंकि लोअर वैल्यू हाई वैल्यू अनस्टेबल बना, इसलिए बक वोल्टेज भी अनस्टेबल बने, और बक वोल्टेज अनस्टेबल बन के कहाँ गए? सीपीयू। अब सीपीयू ये अनस्टेबल वोल्टेज से चालू नहीं हो पाएगा, पर जैसे ही अनस्टेबल प्रकार के वोल्टेज सीपीयू के अंदर गए तो सीपीयू ये समझ जाएगा कि यार अपने पास वोल्टेजेस तो आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? अनस्टेबल। तो सीपीयू इस समय पे कमांड करेगा पावर आईसी को और ये बोलेगा कि भाई तो तू अनस्टेबल वोल्टेज भेज रहा है ना, तो एक काम कर, मैं चालू हूँ, जो अनस्टेबल वोल्टेज भेज रहा है उसको क्या कर? स्टेबल कर, ताकि मैं चालू हो सकूं। आ रही क्या बात समझ में? जी सर। जैसे ही सीपीयू ने पावर आईसी को बोला कि स्टेबल कर, अब आप इसको चेक करने का, वहाँ पे 2.1.3 परफेक्ट आएगा, फिक्स, ना हल्का ऊपर ना हल्का नीचे, इस पर 2.0 फिक्स दिखेगा। अगर ये 0.8 की लाइन तो 0.8 फिक्स दिखेगा, अगर ये 1 वोल्टेज की तो 1 फिक्स दिखेगा, अगर ये 0.5 की तो 0.5 फिक्स दिखेगा, अगर ये 0.9 की तो 0.9 फिक्स दिखेगा। आई बात समझ में? मतलब सबसे शुरुआत में जब पावर आईसी चालू होती है तो वोल्टेज यहाँ पर कैसे बनाती है? पर अगर मोबाइल का सीपीयू चालू होगा तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करने जाओ किसी दिखेगा, और मोबाइल फोन की पावर आईसी अगर खराब होगी तो ये कुछ नहीं। इतने के अंदर पूरी पिक्चर समाप्त हो गई, बस इसके अंदर से आपको खोल के अपना आंसर निकालना होगा। चार्जिंग तो लगाना पड़ेगा, कारण क्या बताना होगा। इतने के अंदर पूरी कहानी खत्म हो गई। इतने में ये सब मालूम पड़ जाएगा पावर की दिक्कत, सीपीयू की दिक्कत नहीं है। ऑन ऑफ तो दबाएगी नहीं, पावर आईसी का वोल्टेज बनाएगी क्या? नहीं सर। बात समझना, चार्जिंग हम इसीलिए लगा रहे हैं। एक मोबाइल फोन जितने चालू होते समय वोल्टेज बनाता है ना, उतने ही सारे वोल्टेज सिर्फ चार्जिंग लगाने में बनते हैं। क्यों बनते हैं उसका कारण बता देता हूँ। एक बार मोबाइल आपने चार्जिंग लगाया, बंदे आपने चालू नहीं करा, लेकिन बंदे के अंदर भी तो वो लोगो दिखाता है ना, लोगो आ रहा है, मतलब वो ग्राफिक्स आ रहा है। वो ग्राफिक्स आ कैसे रहा है? सीपीयू से सिग्नल की लाइन आती है ना, एक्सेप्ट और अभी चालू होता है। अभी सीपीयू चालू कैसे हो गया? बिना वोल्टेज दिए। सीपीयू काम करने के लिए वोल्टेज कितना रहेगा? आने के बाद समझ में बटन नहीं दबा रहे हैं, पर जो चार्जिंग लगा रहे हैं वो इसीलिए लगा रहे हैं। अगर अपन ने मोबाइल फोन को चार्जिंग लगाया, पावर आईसी के पास की पॉइंट पर यहाँ वोल्टेजेस नहीं दिख रहे हैं, आप 1 सेकंड में यही समझ जाओ। बैटरी लगाया, चार्जिंग लगाओ मोबाइल फोन को, जैसे लगाया अभी जैसे वोल्टेज हम चेक करने जाएंगे, वोल्टेज अगर नहीं दिख रहा कहीं तो आप समझ जाओ मोबाइल फोन में दिक्कत कहाँ पर है? पावर आईसी। अभी के मोबाइल फोन में कैसे मालूम पड़ा पावर की दिक्कत? आएगा किसी में भी, अगर पावर चालू होती तो यहाँ पे दिखता, ये दिक्कत। मान लो सीपीयू खराब, दिक्कत है सीपीयू के अंदर, तो अभी यहाँ पर जो दिखेगा वो 1.3 दिखेगा, बस दिक्कत क्या आएगी? पर दिखेगा जरूर। तो अभी मोबाइल फोन में सीपीयू की दिक्कत माने इसमें? क्यों नहीं माने? नहीं है तो दिक्कत क्या आएगी? मान लो अभी वोल्टेज मिलता लेकिन अप डाउन मिलता, तो अप डाउन मिलने का कारण क्या है? पावर चालू हो गया, सीपीयू जो है चालू नहीं हो रहा है। अगर ये चालू हो जाता ना तो ये इसको बोल देता, स्टेबल कर दे। हमारी बात समझ में? तो अप डाउन हो तो क्या समझ जाना है? वोल्टेज मिल रहे हैं, पर कैसे मिल रहे हैं? तो हमको क्या समझ जाना है? तीसरा केस आपने यहाँ पर चेक करने का और एकदम फिक्स वोल्टेज बता रहे हैं, वो तो डेड है, लेकिन 1.3 पर 1.3 परफेक्ट है, 2.0 परफेक्ट है, सारे बक वोल्टेज परफेक्ट है, कहीं अप डाउन कुछ नहीं हो रहा है। वोल्टेज बन रहे हैं, पावर चालू कैसे है? स्टेबल तो कब होते हैं? सीपीयू चालू है। इसका मतलब क्या हुआ? सीपीयू चालू है। अब बक वोल्टेज स्टेबल है, मतलब पावर तो चालू है ही, साथ में सीपीयू भी चालू है। पावर भी चालू है, सीपीयू भी चालू है, पर मोबाइल चालू करने में चालू नहीं हो रहा। दिक्कत क्या है? तो या तो एमएमसी के अंदर है, या अगर मोबाइल में रैम अलग से लगी हुई है। अभी के बाद समझ अभी वाले इंसर्ट के अंदर क्लियर है? इसे अपन मालूम करते हैं, बस इन आउट चेक करना है,
से चेक करना है और पावर सीपीयू में से एक झटके के अंदर चेक करना है। डबल राइट तो डबल का भी बता देंगे भैया, ये डबल वाले इसमें तो वो भी मालूम पड़ जाता है। अगर ये वाली अनस्टेबल वोल्टेज बना रही है दूसरी वाली बनाएंगे नहीं, वही वही आंसर है, छोटा सा आंसर है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा है। ये इस कॉइल के आसपास सब, इस पावर के आसपास की कॉइल में सब पे वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। आप वही समझ जाओ, ये वाली पावर की दिक्कत, ठीक है क्या? 3 पावर लगा दी उसने, जिस पावर के आसपास वोल्टेज नहीं दिखा आप समझ जाओ उस वाली पावर में दिक्कत है। आई के बात समझ में? बस ये तो 3 स्टेप है, इसको अलग अलग मोबाइल में अप्लाई कर करके देखेंगे। आई के बात समझ में? 20 मिनट का इंटर, 30 मिनट बाद जब तक कोई व्यक्ति यहाँ पर